हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। मनुष्य जन्म के लिए 4 चीज़ें परम आवश्यक है। सबसे पहली है विषय विकारों को अनित्य जानना, और दूसरी है मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। और तीसरी बात है इस शरीर पे जो नाम रखा थोपा गया है वो झूठा है, और ये स्थूल देह दिखने वाली ये झूठी है, काल्पनिक है, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और चौथी बात है भगवान के अंदर लय हो जाना, भगवान में ही रमण करना, अपनी आत्मा में ही रमण करना, अपने चेतन में ही रमण करना। ये 4 बातें अगर धारण कर ले मनुष्य, तो मनुष्य जन्म के लिए परम आवश्यक है, और मनुष्य जन्म उनका सफल हो सकता है। और मनुष्य जन्म के लिए सप्त दुर्व्यसन है। सप्त दुर्व्यसन कौन से हैं? सबसे पहला है चोरी करना, दूसरा है जारी करना, तीसरा है जीव हत्या करना, और चौथा है मांस खाना, पांचवा है शराब पीना, और छठा है परनारी गमन करना, और सातवां है जुआ खेलना या ताश रमना। ये सप्त दुर्व्यसन जिस मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं वो मनुष्य नरकगामी होता है, और उसे बहुत बड़ी जो है इस जीव को यातनाएं भोगनी पड़ती है, नाना प्रकार के जीवों के अंदर। और ये मनुष्य जन्म से अपनी उस श्रेणी से गिर जाता है नीचे। और इस सप्त दुर्व्यसनों को हटा के जिसके अंदर 10 धर्म अंग है वो ही मनुष्य है, नहीं तो वो पशु के बराबर ही है। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। 10 धर्म अंग है। सबसे पहला है क्षमा, अहिंसा, दया, मर्दु, सत्यवसन, तप, दान, शील, शोष, तृष्णा, बिंद, धर्मलिंग 10 जान। ये जो 10 धर्म अंग है। और क्षमा हर जीवों पे मनुष्य मात्र को क्षमा करनी चाहिए, शरीर से, मन से और अपने वसन से। अपने वसन से। अहिंसा हर जीवों पे अहिंसा परमो धर्म बताया गया है, और हमेशा अहिंसा करनी चाहिए। हिंसा किसी जीव मात्र के साथ में हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं उनको दुखाना और सताना चाहिए। ये मनुष्य जन्म का धर्म है। दया हमेशा मनुष्य में दया भाव होने चाहिए, और दया सभी जीवों पे बताया गया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो उसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग घट के अंदर प्राण रहते हैं तब तक मनुष्य मात्र को दया नहीं छोड़नी चाहिए और दया बिसारनी चाहिए। वो ही मनुष्य है। मर्दू कहते हैं मीठे बोलने को। तो महापुरुषों ने बताया सबसे मीठा बोलो भाईडा बोल भला ही रह जावला, सुंदर काया रहे नहीं थारी ओले जो गड़ जावला। देखो सजनों, बरसात के समय में जो ओले पड़ते हैं और हाथ में लेते ही वो पानी बन जाता है, इसी प्रकार ये अपनी देह है मनुष्य मात्र की। और ये देह सदा के लिए रहने वाली नहीं है, और दिन दिन इसका ह्रास हो रहा है और विनाश हो रहा है। जैसे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहले है बालपना है, जवानी है, और उनके बाद में जवानी के बाद में वर्धपना है, और चौथी अवस्था है बूढ़ापा है। तो अब देखते देखते ये शरीर है जो अपने काले बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, और देखते देखते अपने सब नस नाड़ियाँ हैं और हाथ पैर है वो भी उतर दे देते हैं, और
देखते देखते अपने इस शरीर का विनाश हो रहा है अपने आंखों के सामने, और मनुष्य इस शरीर को ही मान के बैठा है कि ये रहने वाला नहीं है, ये तो एक साधन है। और महापुरुषों ने बताया है इसके अंदर बैठा वो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंदियों की मरकट की नाई। देखो, जैसे बंदर और तोते को किसी ने नहीं फंसाया, वो अपने आप ही अपने उस बंदर ने घड़े के अंदर हाथ डाल के उस सिणों की मुट्ठी भर ली है और वो फंस गया है। वो उनको भ्रम हो गया, किसी ने अंदर से पकड़ दिया है। इसी प्रकार मनुष्य इस माया के जाल में और इस माया के चक्र में फंसा हुआ है। और ये जीव आत्मा है, ये तो सदा के लिए मुक्त है। लेकिन कोई आध्यात्मिक गुरु, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्री गुरु जब मिल जाता है तो इस मनुष्य को अपने इस अज्ञान की नींद से जगा के ज्ञान की ओर अग्रसर कर देते हैं। तो देखो सज्जनों, हमें ये जो सप्त दुर्व्यसन को हटा के और 10 धर्म अंग धारण करना मनुष्य मात्र के लिए ये परम आवश्यक है। और हमेशा सत्संग करनी चाहिए और दान पुण्य और संत महापुरुषों का और वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए। हिंदुओं के लिए तो सबसे बड़ी बात बताई गई है कि जिनके घर में गीता नहीं है वो हिंदू मान्य ही नहीं बताया गया है। और जिनके घर में गीता है, और गीता भी रखने से कुछ नहीं होती है, पढ़े लिखे लोग हैं आज घर में, तो हमेशा है सवेरे जल्दी उठो, शाम को है वो एक गीता का अध्याय करना चाहिए। और उसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो इस मनुष्य के लिए बताई गई है, इस शरीर के लिए बताई गई है और अपने धर्म के लिए बताई गई है, के प्रकार के उसके अंदर मतलब योग है और उस योग के बारे में बताया गया। और योग कहते हैं मिलने को, जैसे अपने इस जीव को ब्रह्म से मिला दे और अपने को परमात्मा से मिला दे, उसे योग कहते हैं। तो आज हमारी सत्संग यहाँ ही समाप्त होगी और मैं सोलंकिया तला से सच्चिदानंद जी महाराज, जय गुरुदेव।